सारे सिख भाई सर खराब नहीं हो आपको सकते। बिल्कुल सर आपको ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत के डरने की असल वजह ही ये है कहीं ये खालिस्तान तहरीक वाला मामला ना चल पड़े, इस वजह से वो दिल्ली में नहीं इंटर होने दे रहे प्रोटेस्टर्स को? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब तक प्रोटेस्टर्स जिस पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, मैंने आपको अपना खुद का एग्जांपल दिया। मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी, उन्होंने एक आपने बड़ा फेमस सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एक रिपोर्टर ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, उसको जाने दिया। अदरवाइज उन लोगों ने उसको घेर रखा था। उसने कहा कि यस, मैं गलत आ गई, मुझे आप लोगों की इजाजत लेकर आना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि अब उसके साथ किसी ने मारपीट कर दी। आप बताइए कितने मारपीट के सीन हुए अभी तक? यस, जहां पर उन्होंने बैरिकेड तोड़ा है, तोड़कर अंदर आने की कोशिश करी है, वहां पर पुलिस ने अपना जो धारा 144 लगाकर, बैरिकेड लगाकर इंडिकेट कर दिया कि आप यहां तक आ सकते हैं, इससे आगे नहीं आइए। वहां क्लैश हुए, क्योंकि देखिए, आप ये कभी नहीं, आप चाहे अपने कंट्री को ले लीजिए, मेरे कंट्री, किसी, मैं कह रहा हूं वर्ल्ड के किसी कंट्री को ले लीजिए, प्रोटेस्ट के दौरान घटनाएं होना अपने आप में होंगी, आप इसे कभी ओवर रूल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको एक टेररिज्म से रिलेटेड या खालिस्तान से रिलेटेड अगर आप डालते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, खालिस्तान का जो ये सो कॉल्ड सपना था किसी का भी, तो ये पंजाब में कैसे खत्म हुआ? आपको क्या लग रहा है, मैंने श्रीनगर से फोर्स मंगाई थी या मैंने चेन्नई से फोर्स मंगाई थी? वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया का ट्रेंड ढूंढ लीजिएगा, टेररिज्म जब ही खत्म हो पाएगी, कम हो पाएगी, जब उसके पब्लिक के लोग खड़े हो जाएं, लोकल लोग खड़े हो जाएं कि नहीं, हम इसको और टॉलरेट नहीं करें। दैट इज तो, और पंजाब ने इसको बड़ा अच्छे से निभाया है। इतने साल हो गए कि सर हमारे यहां पर टेररिज्म की घटनाएं हैं। जो लोग फिर खालिस्तान की बात करते हैं, क्या वो इंडियन नहीं है? क्या वो पंजाब से नहीं है? वो इंडियन जरूर हैं। मैं ये गैर जिम्मेदारान स्टेटमेंट कभी नहीं दूंगा कि अगर किसी ने खालिस्तान बोल दिया तो वो मेरे देश का दुश्मन है। क्यों भाई? उसकी सोच थी, उसका बिलीव था। अगर एक सरदार बंदे ने अगर ये अपने खालिस्तान का सपना देखा, भाई उसका अपना हक है सपना देखने का। यस, मेरे कंट्री के लॉ के हिसाब से अगर वो गलत है तो उसको बताया जाएगा, वो मान जाए, बड़ी अच्छी बात है। वो अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करता रहे, उसको अलाउड है। सर इस वक्त सबसे ज्यादा सिख्स इंडिया में है, पंजाब में खास तौर पर। तो सर इंसान है, जैसे हिंदुओं के लिए आप कह लो, मुसलमानों का हम कहते हैं हम मुस्लिम पॉपुलेशन है, पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है। आप में इस वक्त जिस तरह की बीजेपी की हुकूमत है, पहले तो चलो बाकी मजाहिब भी थे, आप एक तरह का कह सकते हैं हिंदुओं की हुकूमत है, इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं। तो सर सिखों को ख्वाब देखना जायज बात है ना? सिखों को हक है ख्वाब देखना, सिखों का भी कोई मुल्क हो, और वो मुल्क पंजाब में नहीं होगा तो कहां पे होगा? नहीं, देखिए, ये तो फिर वो वाली बात हो जाएगी कि फिर तो हैदराबाद वाले हैदराबाद का मांगेंगे, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वाले नॉर्थ ईस्ट का मांगेंगे, गुजराती गुजरात का मांगेंगे, मराठा मराठा मुंबई और महाराष्ट्र का मांगेंगे, केरलाइट साउथ इंडियंस का मांगेंगे। ये इसका कोई एंड नहीं है। ये आप भी अच्छे से जानते हैं, आपके यहाँ भी इस तरह के प्रोटेस्ट होते आए हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं है। प्रोटेस्ट हमारे यहाँ होना एक नई बात नहीं है। ये इनफैक्ट हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन है कि चाहे मेरी डिमांड जायज ना हो, लेकिन मैं उसकी आवाज उठा रहा हूं भाई, मेरे को ठीक। अलाउड है। और अगर ये आवाज उठाना कोई बोल दे कि टेररिज्म है, इट कैन बी अ एक्ट ऑफ टेररिज्म, बट इट डजंट मीन कि वो सारी कम्युनिटी टेररिस्ट हो गई या वो पूरी कम्युनिटी खालिस्तान मांग रही है। मुझे आप एक बात बताइए, कितनी जगह आपने, एक आध जहां आप बोल रहे हैं हमने भी सुन लिया सोशल मीडिया पर, वो एक आध जगह ठीक है, क्या हर जगह वो खालिस्तान का फ्लैग लेके चल रहे हैं? जो अभी ये 3-4 राउंड टॉक्स हो गई हैं, इसमें कहीं आपने खालिस्तान का वर्ड सुना उनके मुंह से? जो लोग वो मीटिंग अटेंड कर आए थे, ये मैं नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब मैं बायस्ड हो सकता हूं, आप बता दीजिए, कितने लोगों ने खालिस्तान का टैग लगाकर गवर्नमेंट के साथ बात करी, और कितने खालिस्तान के सो कॉल्ड सपोर्टर्स ने ओपनली आकर किसी तरह का वायलेंस करने की धमकी दी? यस, किसी एक ने कह दिया कि यह भाई इंदिरा गांधी के साथ जो हो सकता है, दैट डजंट मीन खालिस्तान। आई होप आपको बड़ी क्लैरिटी से पता है
Indira Gandhi assassination was not because of Khalistan. It was for a different reason. But लेकिन हवा सर देने जो को थी इंदिरा just गांधी के एसेसिनेशन के बाद हुआ था, वो भी तो एक रात थी ना गोल्डन टेम्पल, और उनके कत्ल के बाद जो कुछ हुआ वो भी तो खालिस्तान की रात थी, जो सिखों पर पूरे पंजाब में उस वक्त जुल्म हुआ था, और उस वक्त तो आप भी यूनिफॉर्म में ही होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं यूनिफॉर्म में था और मैंने ये सब होते देखा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बड़े फख्र से मैं कह रहा हूं कि फिर भी ऐसी कोई जाति नहीं करी गई जिसके वजह से एक वर्ड जिसको बोला जाता है कि कत्लेआम। आप एक बात बताइए, आपको भी मालूम है मेरे देश में आपसे ज्यादा मुस्लिम है, मेरे देश में आपसे ज्यादा पंजाबी और सरदार हैं। अगर अगर आपकी बात को पकड़ कर ही चलूं कि मेरे देश ने कत्लेआम किया, भाई साहब कत्लेआम होता क्या है? 10 आदमियों का मर्डर इज ऑल्सो अ कत्लेआम, 100 का भी, 1000 का भी। आई होप मैं बिल्कुल जायज बात कर रहा हूं, क्योंकि एक लाइफ भी जब लूज करी जा रही है रिलीजन के नाम पर, इट इज कत्लेआम। बिल्कुल अगर अगर हम ये कह दें कि इंदिरा गांधी की डेथ के बाद क्या हुआ, यस, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ सेंटिमेंट पार्ट जरूर चला, लेकिन आपको भी पता है जो अभी प्रूव हो रहा है कि वो लीडर्स, वो पॉलिटिकल लीडर्स जिनको अब सजाएं हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि उनके खिलाफ प्रूफ पाया गया कि इन्होंने भड़काया। सीधी बात है। अभी थोड़े दिन पहले आपको याद है दिल्ली में जो दंगे फसाद हुए, उसमें एक काउंसलर साहब को क्यों पकड़ा गया है और उनको क्यों जेल में जाना पड़ा है? सीधी बात है कि आप भड़का रहे थे और आपके खिलाफ प्रूफ मिला कि आप एक्टिवली लोगों को मारने के लिए भड़का रहे थे। दिस इज अ क्राइम। दिस इज अ नॉट ठीक। क्राइम अगेंस्ट सिख, दिस इज नॉट अ क्राइम अगेंस्ट सिख और मुस्लिम, दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, दिस इज अ ठीक। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आप आपको हक नहीं है, चाहे वो आप हो या मैं हूं, मैं कह दूं कि नहीं जी हिंदू, आपने जैसे कह दिया ठीक है, आपके यहाँ सोच है, काफी लोगों की सोच चल रही है कि हाँ जी बीजेपी ने हिंदू राज कर दिया। सर फेस करो रियलिटीज को। सिचुएशन आप जो बोल रहे हैं वैसी दिख रही है, लेकिन अगर जिस तरीके का बीजेपी के पास बहुमत है, उस बहुमत के साथ वो अपने आप को क्या हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपके यहाँ लिखा है, चलिए आपने पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र डिक्लेयर कर रखा है, बड़ी अच्छी बात है, ये आपको सूट करता है। ये हो सकता है जिन्ना साहब की अपनी सोच रही होगी, हमारे बंदे की नहीं थी, हमारे गांधी साहब की नहीं थी, सर तब हमारे नहीं थी, नेहरू की लेकिन नहीं लगता है मोदी जी की तो यही सोच दिखाई दे रही है ना। ना आपने थी। मुसलमानों को वहां पे कोई टिकट दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए बीजेपी ने, तो मोदी साहब की तो यही सोच है।